आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो सुनने में तो एक भूत की कहानी लगती है, लेकिन उसके पीछे एक बहुत गहरा और अहम सबक छुपा हुआ है। ये एक ऐसी कहानी है जो थोड़ा बेचैन भी करती है और बहुत कुछ सोचने पर मजबूर भी। और कहानी का सारा महवर इसी एक सवाल के गिर्द घूमता है कि जब कोई बच्चा ऐसी बात कहे जिस पर यकीन करना बहुत मुश्किल हो तो क्या करना चाहिए। क्या उसे सिर्फ बचपना समझकर नजरअंदाज कर देना चाहिए या उसकी बात को संजीदगी से लेना चाहिए। तो किस्सा कुछ यूं है कि एक फैमिली यानी मियाँ बीवी और उनके 2 बच्चे एक नए घर में शिफ्ट होते हैं, बिल्कुल एक नई शुरुआत की उम्मीद लेकर। सब कुछ बहुत नॉर्मल लगता है, जैसा कि आमतौर पर होता है। लेकिन फिर जल्द ही घर में कुछ अजीब होना शुरू हो जाता है। उनकी छोटी बेटी को रात में अपने कमरे से कुछ डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं। वो अपनी माँ को बताती है, लेकिन माँ उसकी बात को ये कहकर टाल देती है कि कुछ नहीं बेटा, ये बस तुम्हारा वहम है। अब जब बार बार इसकी बात को मजाक में उड़ाया गया, इस पर यकीन नहीं किया गया, तो नतीजा क्या निकला। बच्ची ने अपने वालिदैन को कुछ भी बताना छोड़ दिया। वो अपने डर और खौफ का अकेले ही सामना करने लगी और यूं अपने ही घर में बिल्कुल तन्हा हो गई। और यहीं से कहानी में एक बहुत ही गैर मामूली मोड़ आता है। वो जो नामालूम मौजूदगी थी वो अब एक दोस्त की शक्ल इख्तियार कर लेती है। आलिया, एक छोटी बच्ची की रूह जो सिर्फ उसी बच्ची को नजर आती है, और फिर उन दोनों की तन्हाई एक अजीब सी दोस्ती में बदल जाती है। अब कहानी का रुख बदलता है जब माँ अपनी बेटी को खाली कमरे में किसी से हंसी खुशी बातें करते देखती है तो उसका शक अब खौफ में बदल जाता है। लेकिन ये खौफ किसी भूत का नहीं, बल्कि इस बात का है कि शायद उसकी बेटी किसी जहनी बीमारी का शिकार हो गई है। तो जाहिर है वो बच्ची को डॉक्टर के पास ले गए। बच्ची ने तो बिल्कुल सच सच बता दिया कि उसकी एक दोस्त है आलिया जो उसके साथ खेलती है। डॉक्टर को तो कोई नज़र नहीं आया। नतीजा ये निकला कि बच्ची को एक नफ्सियाती मसले का मरीज करार दे दिया गया और उसके लिए दवाइयाँ लिख दी गई। और फिर बहरान अपनी इंतहा को पहुंच जाता है। एक दिन माँ कमरे में दाखिल होती है तो देखती है कि उसकी बेटी बिस्तर पर बिल्कुल बेहिस्सो हरकत पड़ी है, जैसे उसका दुनिया से कोई ताल्लुक ही ना हो। वो उसे हिलाती है, पुकारती है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। इस एक लम्हे में वालिदैन पर जैसे क़यामत टूट पड़ती है। उनका सारा शक, उनकी सारी मंतिक शदीद पछतावे और खौफ में बदल जाती है। वो सिर्फ यही सोचते हैं कि काश हमने उसकी बात मान ली होती, आखिर हमने उस पर यकीन क्यों नहीं किया। अब उन्हें एहसास होता है कि मामला बहुत संगीन है। जब मायूसी हर तरफ से घेर लेती है तो वालिदैन अपनी बेटी को बचाने के लिए हर हद तक जाने को तैयार हो जाते हैं। वो एक ऐसे माहिर से राब्ता करते हैं जो इन मामलात को समझता हो और उस घर की तारीख खंगालने का फैसला करते हैं। और जब घर की तारीख सामने आती है तो आलिया की एक बहुत ही दिल दहला देने वाली हकीकत का पता चलता है। वो कोई बुरी रूह नहीं थी, बल्कि खुद एक बेबस बच्ची थी जिसकी माँ उसे काम पर जाते हुए कमरे में बंद कर गई थी। इसी दौरान उसे दमा का शदीद दौरा पड़ा और वो अकेले ही इस दुनिया से चली गई। उसकी तन्हा रूह तब से इसी घर में भटक रही थी। कहानी अपने जज्बाती उरूज पर पहुंचती है जब आलिया की रूह अपनी नई दोस्त को छोड़ने से इनकार कर देती है। आखिरकार बहुत कोशिशों के बाद आलिया के अपने वालिदैन को ढूंढ कर लाया जाता है। सिर्फ वही थे जो उसे सुकून दिला सकते थे। वो अपनी बेटी की रूह से बात करते हैं, उसे प्यार से समझाते हैं कि अब आगे बढ़ने का वक्त आ गया है, और आखिरकार आलिया की रूह को सुकून मिल जाता है। आलिया के जाने के बाद वो बच्ची भी मौजज़ाना तौर पर पूरी तरह ठीक हो जाती है। इस खानदान ने एक लम्हे की भी देर नहीं की और फौरन वो घर छोड़ दिया। लेकिन ये तजुर्बा उन्हें हमेशा के लिए बदल चुका था। तो इस सारी कहानी का सबसे बड़ा और वाज़ेह सबक क्या है? यही कि हमें अपने बच्चों की बातों को सुनना चाहिए, उन्हें समझना चाहिए, क्योंकि कभी कभी जैसे हम सिर्फ उनका वहम या तख़य्युल समझ रहे होते हैं, वो उनके लिए एक ठोस हकीकत हो सकती है। और आखिर में ये कहानी एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है कि हम जिन चीज़ों को महज तख़य्युल या वहम कहकर नज़रअंदाज कर देते हैं, उनमें से कितनी ऐसी हकीकतें हो सकती हैं जिन्हें देखने या कबूल करने के लिए शायद हम तैयार ही नहीं होते।